पिछले वीडियो में हम गए थे रंगनथिट्टू सुबह की गोल्डन लाइट में पेलिकन्स को करीब से देखने। वहां से पहुंचे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जहां हमने की 1 घंटे की सफारी बस में, वो भी सिर्फ 340 रुपए में। इस वीडियो में बारी है ऊटी जाने की, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा और शायद गए भी होंगे, पर ये वाला एरिया और ऐसा सनसेट आपने नहीं देखा होगा। हाँ, इस सनसेट के लिए मेहनत भी लगेगी और थोड़ा ट्रैक भी होगा, पर मज़ा आ जाएगा। उसके बाद हम निकलेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के लिए, और इसका नाम आपने पहले 100% नहीं सुना। ये तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है जहाँ होगा ये। तो यहाँ पे बैठा भी है टाइगर। अच्छा, दोनों साइड पे पंजे लगे हुए हैं। ऐसे गया और फिर ये टाइगर ऐसे वापस आके नीचे उतर। आज हम चलेंगे ऊटी की भीड़ से कुछ दूर एक ऐसी जगह पर जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं, पर इस जगह का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का सनराइज। इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। तो एक नया दिन है एटीआर का और आज हम हैं ऊटी में। कल ऊटी पहुंचे थे मुदुमलाई सफारी करके, आज ऊटी में है और ऊटी घूमने वाले हैं। देखने वाले कि कुछ बढ़िया बर्ड्स वगैरह मिल जाए ऊटी में और कुछ अच्छी लोकेशन मिल जाए शूट करने के लिए। आज हम चेक इन करने वाले हैं एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी में, जो एक बड़ी अच्छी सी मजेदार यूनिक सी लोकेशन पे है। तो वहीं जा रहे हैं और पहुंच करके मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है। ऊटी से करीब 12 बजे निकलकर हमने करीब आधे पौने घंटे की ड्राइव की, जिसका रास्ता पहले तो बहुत सीधा था, पर फिर आई कुछ मजेदार ऑफ रोडिंग, जिसे करते हुए हम पहुंचे इस बेहद सुंदर लोकेशन पर। यहाँ हमने चेक इन किया डेस्टिनी फार्म रिजॉर्ट नाम की इस प्रॉपर्टी में। We have reached Little Earth Destiny and it's a beautiful property located a little away from Ooty. पूरा ऑफ रोड करके आपको आना पड़ेगा रास्ते में, पूरा वो क्लियर रास्ता नहीं है। तो नॉर्मली वो सबके लिए शटल अरेंज करते हैं, बट फॉर अस आ सकती थी गाड़ी तो आ गई। एंड दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स ओवर हियर। वंस यू एंटर यू विल बी एबल टू सी कुछ मज़ेदार चीज़ें आपको जगह जगह मिलेंगी। यहाँ पे इनके पास एक नेचर रिस्टोरेशन करके एक एरिया है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नीलगिरी लंगूर का स्कल रखा है, वाइल्ड बफलो का स्कल रखा है, पर ये सारी चीज़ें हम अभी आराम से देखेंगे। अभी चेक इन कर लेते हैं। और नेटवर्क्स यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एरिया ये परफेक्ट है अगर आपको कुछ ऐसी जगह पे आना हो जहाँ शांति एंजॉय करनी हो, नेचर के बिल्कुल करीब रहना हो। देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी एमरल्ड लेक के पास है और यहाँ आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग बर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। बड़े लग्जूरियस रूम्स, ओल्ड विक्टोरियन इंटीरियर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेचर के बहुत करीब रहने का मौका। आज अपनी मॉर्निंग ज़रा जल्दी हुई। करीब 5 बजे हम प्रॉपर्टी से निकले और हाइक करना शुरू किया। गुड मॉर्निंग एंड वी आर गोइंग ऑन हाइक। छोटा सा हाइक है पर फ्रूटफुल है। चलो देखते हैं क्या होता है। उस वक्त पूरा अंधेरा था और हमें 30 मिनट का हाइक करके इस पहाड़ के टॉप पर पहुंचना था, क्योंकि वहां से सनराइज बहुत ही सुंदर दिखता है। और ऊटी की ये पूरी ट्रिप सिर्फ इस सनराइज के लिए प्लान की थी। अर्ली मॉर्निंग इस एरिया में लेपर्ड का मूवमेंट भी रहता है, तो अगर आप यहाँ आए तो टॉर्च लाना मत भूलिएगा। मतलब लेपर्ड को खास टॉर्च से फर्क नहीं पड़ेगा, पर दिल की तसल्ली के लिए नजर सब कुछ आना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आफ्टर अ गुड 30 मिनट हाइक वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट। लिटिल अर्थ डेस्टिनी से ऊपर है थोड़ा सा, उसके पीछे एक हिल है, उसको क्लाइम करके आता है। एंड राइट फ्रॉम हियर यू कैन सी द सनराइज। इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग अप हियर और इसी व्यू के लिए मेहनत की थी। लेट्स सी वो व्यू जो सोच के आए वो आता है कि नहीं। टोटली वर्थ इट। छोटा सा हाइक है 25-30 मिनट्स का एंड वहाँ पर सामने प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड में। बहुत ही प्यारी मॉर्निंग थी। एब्सोल्युटली लव्ड इट, द लाइट एंड एवरीथिंग। और इस हिल टॉप के चारों तरफ पे लेक्स हैं, सो आपको जब एरियल व्यू मिलेगा तो यू विल गेट टू सी द लेक्स।
एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ यू स्टे इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम आए हैं यहाँ पर. एब्सोल्युटली वर्थ इट. जितना सुबह उठ करके जल्दी और चल कर के आए यहाँ पे, एवरी स्टेप वॉज वर्थ द एफर्ट. ब्यूटिफुल मॉर्निंग. दिस शोज़ द एक्चुअल ब्यूटी के यार. ऊपर से एरियल व्यूज अगर देखेंगे तो लगेगा कि इतनी सुंदर जगहें कहाँ पर हैं अपने देश में. मतलब ऊटी काफ़ी सुंदर है. मैं दूसरी बार यहाँ पर आ रही हूँ और आज से 10 साल पहले ऊटी आई थी. एंड दिस एरिया लुक्स एक्सट्रीमली प्रिस्टीन एंड अनटच्ड. फाइनली जिस उम्मीद से डेस्टिनी फार्म रिजॉर्ट आए थे वो पूरी हुई और ATR की इस ट्रिप का अब तक का बेस्ट सनराइज शूट करके हम नीचे प्रॉपर्टी में वापस आ गए. अब वक्त था ऊटी से निकलकर अपने अगले पड़ाव पे बढ़ने का. 3 बढ़िया दिन ऊटी में बिताने के बाद अब टाइम आ गया अपने 21वें टाइगर रिजर्व के लिए निकलने का, जो कि है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. तमिलनाडु का दूसरा टाइगर रिजर्व है. पहला मुदुमलाई था और उम्मीद है आपने मुदुमलाई वाला वीडियो देखा होगा. नहीं देखा है तो मैं ऊपर टैग कर रही हूँ. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ऊटी से करीब 4 घंटा दूर है और बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला है. तो आज का प्लान ये है कि पहुँचेंगे, आज चेक इन करेंगे सत्यमंगलम में और कोशिश करेंगे कि रहने के लिए कुछ और एक और एटलीस्ट रूम मिल जाए. और उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे. कल हम जाएंगे सफारी के लिए मॉर्निंग में. मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस जगह के बारे में. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी विजिटिंग दिस प्लेस. सो लेट्स सी एंड बी विद मी ऑन दिस जर्नी. करीब 12 बजे हम लोग रिजॉर्ट से निकले और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की ओर अपनी ड्राइव शुरू की. सत्यमंगलम ऊटी से करीब 5 घंटे दूर था और हमारा स्टे था हासनूर में. ये पूरी ड्राइव बहुत ही सुंदर है. रास्ते में ढेर सारे वाटरफॉल्स और दूर दूर तक फैले ये टी प्लांटेशंस. क्या आपको पता है ग्रीन टी, ब्लैक टी और वाइट टी सेम टी प्लांटेशन से बनती हैं, बस फर्क होता है लीफ प्लकिंग की टेक्निक में. इसके बाद हम पहुंचे हासनूर, जहां रहने के खास ऑप्शंस थे नहीं, तो जो मिला चेक इन कर लिया. आज हम चलेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. क्योंकि हम हासनूर में रुके हैं तो ड्राइव जरा लंबी है. सफारी गेट के लिए हमने सुबह 5:30 ड्राइव स्टार्ट की. गुड मॉर्निंग. टाइगर है रोड पे. टाइगर? नहीं सांबर जी. वो नीचे को सर करके खड़ा है. साइज भी वैसी था. मतलब इतना एक्साइटमेंट मुझे कभी नहीं हुआ टाइगर को देख के जितना 1 सेकंड में अभी हुआ है, जैसे आपने बोला है. वो सर झुका ऐसे नीचे था ना उसका सांबर का. गुड मॉर्निंग. हम लोग आ गए हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में और इसका एक अपना एडवेंचर है. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की सफारी जिस गेट से होती है वहाँ हमें कहीं स्टे नहीं मिला है. मुझे नहीं पता वहाँ स्टे है या नहीं है, क्योंकि पहली बार आए हैं. जा कर के देखेंगे. अभी एग्जैक्टली ये भी नहीं पता है सफारी का सिस्टम, गेट, सब कुछ क्या है. और हम हासनूर में रुके हैं. हासनूर जो गेट है उससे करीब 1 घंटा दूर है. मैप के हिसाब से 3 घंटा दूर है, पर प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा रास्ता है वहाँ जाने वाला, वो आपको गूगल मैप नहीं दिखाता है. सो दैट इज़ द वे दैट यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ. जो लोकल से पूछ के आप समझते हैं. लोकल से पूछ लिया है, पर प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैप पे नहीं है तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगता है कौन सी सड़क फॉलो करनी है. अब जो भी उस रूट पे सैटेलाइट के हिसाब से जो भी उस रूट पे जगह आ रही थी वो हमने मार्क कर दी है और उसी रास्ते से जाने की कोशिश हो रही है. 5 बजे हम निकले थे, 5:30 बज रहे हैं और पूरा अंधेरा है. 6:30 बजे की सफारी है. सनराइज़ भी आई थिंक 6:45 के आसपास का है. तो ये रास्ता ढूंढना अपने आप में एडवेंचर होने वाला है. और इसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में सफारी शुरू होगी. एरिया नया है, अनजान है, सुनसान है और पूरा अंधेरा है. और इस रास्ते पर लेपर्ड और टाइगर का मूवमेंट रहता है. सो देखते हैं अगला 1-1.5 घंटा कैसा बीतने वाला है, अगर हमने रास्ता 1-1.5 घंटे में ढूंढ लिया तो. और रास्ते में जो हाईवे आपको मिलेगा वो जंगल के ठीक बीच से क्रॉस करता है. तो सुबह 6:30 बजे तक एग्जिट गेट बंद रहता है. फाइनली लंबा रास्ता काट करके हम लोग पहुंच गए हैं. अब 14 मिनट है यहाँ से. एक्चुअली क्या रीज़न है कि पूरा हाईवे जो है वो जंगल के थ्रू निकलता है. तो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे हाईवे को ये बंद कर देते हैं. और ऐसी बहुत सी जगह हैं इंडिया में जब नेशनल हाईवेज जो है वो जंगल के अंदर से निकलते हैं तो वो नेशनल हाईवेज को एक पर्टिकुलर टाइम पे रात को बंद कर देते हैं. तो कभी आप भी अगर जा रहे हैं कहीं पे और आपके रास्ते में जंगल क्रॉस होता है, नेशनल हाईवे जंगल क्रॉस करता है, चांसेस है कि रात को आपको बंद मिले. यहाँ पर आए हम 6:30 बजे, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक उन्होंने रोका हुआ था. हमारी साइड पे तो एक्चुअली कोई ट्रैफिक था ही नहीं.
सामने वाली साइड पे बहुत सारे ट्रक्स थे, जो एंट्री है नेशनल हाईवे की थ्रू द जंगल, और उन सबको ट्रक्स को क्रॉस करते हुए फॉर्चुनेटली समहाउ समझाया उनको कि हमारी सफारी है। तो लकीली टाइम भी ऐसा ही था जब खुलने वाला था जाम, तो करते ना करते हम लोग पहुंच गए बाहर, और अब यहाँ से 14 मिनट दूर है। नाउ यू सी, एक रास्ते से करीब 2.5 घंटे का फ़र्क पड़ता है। हमारे जिस लोकेशन पे हमको पहुंचना है, सफारी लोकेशन, वो अपने हसनूर से 3 घंटा दिखा रहा था, बट इस रास्ते से जब हम आए तो 40-45 मिनट्स एट बेस्ट में हम लोग पहुंच गए। शॉर्ट एंड रूट है, बट अगेन वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस तो होती है, उसमें कोई सवाल नहीं है। अगर अब इतने ट्रक जब अंदर जाएंगे इसके थ्रू या क्रॉस करेंगे, या फॉर दैट मैटर हम भी आए, तो डिस्टर्बेंस होती है। 1 घंटे की ड्राइव करके हम गेट पर पहुंच तो गए, पर तब तक एंट्री अलाउड नहीं थी। कुछ देर बाद एंट्री खुली, हमने हाईवे एग्जिट किया और पहुंचे सफारी गेट पर। फाइनली हम लोग पहुंच गए सफारी गेट पर, और मौसम आज बहुत ही ज़्यादा बुरा है। पूरे बादल है, टोटली क्लाउडेड, सुपर स्टिकी, सुपर मॉइस्चर बहुत है हवा में, और यहाँ से हम लोग की सफारी स्टार्ट होगी। 6:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। एंट्री के लिए फुल तैयार है, पर यहाँ पे गाड़ियाँ कौन सी हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ सफारी कैंपर में होती हैं क्योंकि लोग बहुत कम आते हैं। आपको पहले ही कहीं से सफारी अरेंज करनी पड़ेगी ताकि गाड़ी आपको सुबह अवेलेबल मिले। सो सफारी स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पे एक गेट से सफारी स्टार्ट होती है। उस गेट पे काराचिकोरई, तो काराचिकोरई चेक पोस्ट से हमने एंट्री ली है। वहाँ पे एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको पर्ची कटानी पड़ेगी सफारी की, और पर पर्सन 1065 रुपीज़ है, क्योंकि हमने पूरी गाड़ी ली है, तो दैट मीन्स 1065 इंटू 6, तो वो टोटल हमें पे करना पड़ा है। और अभी के लिए जा रहे हैं अंदर सत्यमंगलम के। बोल रहे हैं टाइगर इनको दिखा था, मुझे थोड़ा विश्वास होने में प्रॉब्लम हो रही है, बट ये कह तो यही रहे हैं कि टाइगर इनको दिखा था 2 दिन पहले, और अच्छा दिखा था। यू सॉ टाइगर yesterday? Yes, ma'am. How many times? Time 2:30. No, okay, 2:30. Good sighting? Good sighting. Road crossing. Okay. अब चांसेस हैं कि आपने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का नाम पहले कभी सुना भी नहीं होगा। ये तमिलनाडु का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, और फ्लोरा एंड फौना में काफ़ी रिच है। इशू यहाँ भी वही है जो हर जगह है, एक ही रोड है, इसलिए विजिबिलिटी नहीं है। सो ये बस देख करके अगर आप हैरान हो रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर जंगल के अंदर 2 विलेजेस हैं इस पूरे एरिया के अंदर, और करीब 1000 लोग एक विलेज में हैं, दिंगा मराड़ा नाम के, और एक और विलेज है उसमें भी काफ़ी लोग हैं। ये 2 विलेजेस की बातचीत चल रही है रिलोकेट होने की, पर अभी अंदर है, तो उनकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे बस चलती है, और बहुत ज़्यादा जर्क्स है। मतलब एक्चुअली रोड तो जो नॉर्मल जंगल की होती है वही है, बट क्योंकि हम इस पर्टिकुलर गाड़ी में बैठे हैं, दिस इज़ नॉट वेरी इक्विप्ड फॉर दीज काइंड ऑफ झटकास, तो मतलब पुर्जा हिल जाएगा। यहाँ पर भी एनिमल्स बहुत ज़्यादा शाय हैं। ये अक्सर तब होता है जब जंगल में ज़्यादा सफारी व्हीकल्स नहीं चलते, पर जंगल घूमने का अपना मज़ा है। अंदर बहुत सुंदर रिवर्स हैं, और हाँ, टाइगर भी दिख जाता है। देखना है? टाइगर का बहुत फ्रेश मूवमेंट मिल रहा है। हम लोग बाहर जा रहे थे, पूरी रोड पगमार्क से यहाँ पे बैठा भी है टाइगर। बैठने के निशान भी है। स्टॉप टाइगर मिल जाएगा, मिल सकता है। टाइगर के मिलने का चांस है। टाइगर यहाँ पे बहुत शाय है, और हो सकता है कि हमारी गाड़ी की आवाज़ सुन के टाइगर अंदर गया। थोड़ी देर और वेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है टाइगर घर के अंदर चले जाता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर आ जाता है। तो जहाँ पंजे एंड हो रहे हैं और जहाँ बैठने के लिए निशान खत्म हो रहे हैं, वहीं पे वेट करेंगे। टाइगर आसपास डेफिनेटली हो सकता है, फॉर श्योर। सो एज पर द पग मार्क्स, टाइगर जो है वो राइट में कटा है, और कुछ देर यहाँ पे वेट करते हैं। एक सेकेंड। Constant calls from inside, maybe like 203 meters away, 200 meters, 300 meters away. We can't really go there, पर लंगूर भी कॉल कर रहा है, डियर भी कॉल कर रहा है, constant calls. तो हाई चांसेस के टाइगर यहाँ से निकल गए। फ्रेश मोमेंट है, पग मार्क्स बिल्कुल यही रोड पर है, और बैठा भी है टाइगर। हो सकता है गाड़ी की आवाज़ सुन के चला हुआ। इट्स लाइक जस्ट मिस, मतलब 5-10 मिनट मुश्किल से टाइगर निकला होगा। टाइगर है, बैठने के निशान भी है ना। अच्छा, दोनों साइड पे पंजे लगे हुए हैं। ऐसे गया और फिर ये टाइगर ऐसे वापस आके नीचे गिरा। आई थिंक लास्ट टाइगर हमने 2 दिसंबर को देखा था। कहाँ पर?
आई थिंक लास्ट टाइगर हमने 2 दिसंबर को देखा था ताडोबा में। उसके बाद आज एक पल ऐसा आया जब लगा कि बहुत करीब है टाइगर और आसपास ये शायद यू नो यू गेट दैट फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन। हो भी सकती थी, इट्स जस्ट मिस मैटर ऑफ 2-3 एट बेस्ट 5 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स बहुत शाय हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है शायद दूर से गाड़ी की आहट या आवाज़ सुन करके तुरंत टाइगर अंदर को भागा। बड़ा टाइगर है, बैठने का जो उसके निशान है और पंजे हैं उनसे पता लग रहा है बड़ा मील है। बट आई एम रियली फीलिंग सैड टुडे आफ्टर मिसिंग दिस टाइगर। नॉर्मली मुझे ऐसे बहुत बुरा नहीं लगता है, बट सत्यमंगलम में टाइगर देखना अपने आप में बहुत बढ़िया हो जाता अगर मिल जाता तो। ठीक है, मे बी सम अदर टाइम। सो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी हो गया। दूसरा टाइगर रिजर्व था अपना तमिलनाडु का, और धीरे धीरे हम टारगेट के पास आते जा रहे हैं। 55 टाइगर रिजर्व है टोटल। यहाँ से आज हम निकल रहे हैं पोलाची। अभी पहले वापस जाएंगे, सामान रखेंगे, कुछ खाएंगे बिकॉज हम डेड हंग्री। रात को डिनर भी नहीं खाया था, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इसके बाद फिर पोलाची पहुँच करके वहाँ पर स्टे करेंगे 2-3 दिन। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि न्यू ईयर में कुछ मिल नहीं रहा था कहीं पे रुकने के लिए, इसलिए पोलाची में एक स्टे बुक कर लिया 3-4 दिन का मैंने। जब तक ये वाला रश वाला टाइम निकल जाए उसके बाद फिर से रिज्यूम करेंगे जर्नी। और पोलाची में रह के देखते हैं अगर कुछ वाइल्ड लाइफ कवर कर पाते हैं तो। सो वी आर ऑल रेडी, एंड इफ़ यू आर समबडी इन पोलाची, इफ़ यू आर स्टेइंग इन पोलाची रहते हो, पोलाची आए तो कमेंट से हाय, क्योंकि अगले 3 दिन एकदम खाली होने वाले हैं मुझे लग रहा है। यहाँ से हम वापस हाशनूर के लिए निकल गए। रास्ते की ड्राइव पूरी हिली है और काफी स्टीप कर्व्स हैं। सत्यमंगलम से हाशनूर पहुंच के वक्त था पोलाची के लिए निकलने का, पर उससे पहले लगी थी भूख, क्योंकि कल से कुछ नहीं मिल रहा था। सो हमें एक बढ़िया साउथ इंडियन कैफ़े रेस्टोरेंट ढाबा मिला है जिसके अंदर बढ़िया एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड है। और हमारे पास यहाँ पे है समोसा, देन वी हैव ऑफ कोर्स कोकोनट चटनी, सांबर, मसाला राइस, कर्ड राइस, रायता एंड डोसा। एंड ये अभी तक का बेस्ट साउथ इंडियन फूड है, ऐसा मुझे रिव्यू दिया जा रहा है, क्योंकि 2 लोगों ने खा लिया है और मेरा भी खाना चालू होने वाला है। और हमने ऑलरेडी केरला पराठा ऑर्डर कर लिया। और साउथ इंडियन मुझे वैसे लाइक ऑलवेज हैड अ टेस्ट फॉर साउथ इंडियन फूड, बट यहाँ पे आके एक्चुअल में तमिलनाडु में पता लग रहा है कि प्रॉपर टेस्टी साउथ इंडियन क्या होता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत नकली वाला मिलता है। सो हम पहुँच गए हैं पोलाची, और यहाँ पे हमने एक एयरबीएनबी बुक किया था विच इज़ क्वाइट कूल। आई रियली लाइक द प्लेस। हमारे पास यहाँ पे रूम्स हैं, किचन है, बहुत कूल सा स्विंग है, टीवी है, वाईफाई, और सिटी में आके बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा सा लग रहा है। अब पोलाची में होगा 3 दिन काम, अपने किचन में होगा अच्छा हेल्दी खाना पकाना, और कुछ चीज़ें ऑनलाइन जल्दी अपलोड करना। मैं अपना बेडरूम आपको दिखाऊँ। दिस इज़ प्रीटी कूल। दिस इज़ द बेडरूम राइट एट द बैक, नीट एंड क्लीन। वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट साउथ इंडिया इज़ कि यहाँ पर लोग अपने घरों में चप्पल पहन के नहीं जाते, तो उससे गंदा नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी बचती है सफाई में, मतलब और चीज़ें बचती हैं, एफर्ट बचता है, एनर्जी बचती है, और घर भी साफ रहता है। पोलाची में हम पहुंचे सिंपल से होम स्टे में। काम हमेशा की तरह बहुत पेंडिंग था, तो पहले काफ़ी देर तो वो ख़त्म किया। ये साफ सुथरा चमकता घर था और साथ में एक किचन थी जहां वक्त था इरशाद के कुकिंग स्किल्स टेस्ट करने का। न्यू ईयर होने वाला था और मेरा रेजोल्यूशन फिर से एक बार वही था जो पिछले 10 साल से है, हेल्दी खाना रोज़ खाना। टीम ATR की ड्यूटीज अब बदल चुकी हैं। हम वापस आए हैं सामान खरीद के, सब्जी लेकर के। ये संकेत है जो अब अनाज छीलता है, पहले ये वीडियो एडिट किया करता था। ये हमारा किचन है, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे बन रहे हैं बिस्किटी रोटियाँ रागी के आटे की, जो 2-4 फूल गई हैं लकीली। ये इरशाद ने बनाई है जो टाइगर ढूंढा करते थे। उसके बाद है ये दाल हमारे पास, ये लंच में हमने खाई थी, इसी को हम दोबारा खाएंगे, क्योंकि खाना बनाना एक ही इंसान को आता है और गैस भी एक ही है हमारे। फिर बने हैं ये चने, खुशबू अच्छी आ रही है, ठंडे हो चुके हैं, खाने को मिलेंगे जब रोटी और चावल बन जाएंगे। और साथ में बना है बढ़िया घिया। आई हैव बीन मिसिंग होम लाइक एनीथिंग। तो अच्छी बात यह है कि आज घर का खाना बन रहा है बढ़िया, और घिया बना है। घिया प्याज नहीं डाले, ओके प्याज नहीं डाले। और ये है दही,
शाम को सोचा था पास में ही अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का टॉप स्लिप का एरिया है, तो एक नजर वहां देख कर आया जाए। Another day on ATR and today we are in पोलाची। पोलाची रुके थे, कल रात को पहुंचे थे और अभी 2 दिन और पोलाची में ही कटने वाले हैं। पोलाची से अन्नामलाई और परम्बिकुलम पास पड़ते हैं, वालपराई पास पड़ता है। सो अभी के लिए फिलहाल आज पोलाची में है, तो आज हम जा रहे हैं टॉप स्लिप जो पार्ट है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का, उसको एक्सप्लोर करने। और यहाँ से 1 घंटा दूर है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, हम मेन सिटी में रुके हुए हैं पोलाची की। एंड पूरा दिन आज बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, बैकअप लिया, चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी और जो भी पेंडिंग चीज़ें थी वो करी। अब वो ख़त्म करके बिकॉज कुछ शूट करने का मन था आज, तो उसके लिए हम जा रहे हैं टॉप स्लिप। 5 बजे तक पहुँचेंगे टॉप स्लिप, तब तक पता नहीं लाइट कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट एरिया, क्योंकि अगले 2 दिन की जो हमारी आइटिनरी है वो किसी भी हाल में टॉप स्लिप हम उसमें फिट नहीं कर सकते, तो इसलिए वी आर गोइंग देयर एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्लेस कॉल्ड टॉप स्लिप। पर जब तक हम पहुंचे सफारी टाइम निकल चुका था। सो ये जो एरिया है ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का पोलाची डिवीज़न है, और जहाँ पे हम रुके हुए उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटा का रास्ता था मुश्किल से। यहाँ पे बस सफारी होती है और बस जो है वो यहाँ पे आपको अपने व्हीकल में एंट्री मिलती है, 10 किलोमीटर तक आप अपने व्हीकल में जा सकते हैं। वो सिर्फ सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक मिलती है। अब 5 बज चुके हैं तो हम अंदर नहीं जा सकते, और 4 से 7 के बीच में अंदर जा कर के करीब 10 किलोमीटर बाद आप बस का टिकट ले सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर अ ड्राइव। दैट इज़ ऑप्शन अवेलेबल टू गो थ्रू द पोलाची डिवीज़न। और भी 2-3 तरीके हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व घूमने के, वो भी हमने बुक किए हुए हैं, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी और आगे बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए नथिंग टुडे, वापस चलते हैं और रास्ते में देखते हैं कोई अगर बर्ड वगैरह बढ़िया मिल जाए तो शूट कर लेंगे। तो आज हमें ऐसे ही घर वापस आना पड़ा। देखिए आज का दिन कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ना हमारी नियत थी ना हालत थी, तो एक दिन ATR टीम ने छुट्टी सेल्फ डिक्लेयर कर दी। अब मिलते हैं आपसे अगले साल। उम्मीद है आप हमारी ATR की जर्नी में अब तक हमारे साथ कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम चलेंगे वालपराई लाइन टेल्ड मकैक्स के कुछ इंटरेस्टिंग बिहेवियर्स देखने और कुछ अननोन फैक्ट्स जानने। फिर बारी आएगी एक नया टाइगर रिजर्व अपनी लिस्ट में जोड़ने की, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जहां हम जाएंगे जंगल के बहुत अंदर। एक लंबी बोट राइड के बाद वीतिकुनु आइलैंड नेस्ट नाम के इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने। अगर आप जंगल के बीचों बीच कभी नहीं रुके तो ये वीडियो देखकर आपको मजा आ जाएगा।